अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। सो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ वी लव टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने न्यू ईयर्स ईव को कैसे सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले तो हर साल पिछले कुछ सालों से हम केक बनाते हैं न्यू ईयर्स का। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। 2018 में मेरा ख्याल हमने कैरेट केक बनाया था और साथ में क्रीम चीज़ आइसिंग थी। फिर 2019 में हमने स्विस रोल केक बनाया था और फिर 2020 में चीज़ केक बनाया था। और अनफॉर्चुनेटली मेरी बहुत बैड लक हुई। मैंने पहले केक बनाया और वो गिर गया। मैं नीचे उसको फ्रिज में रखने गई थी, वो गिर गया। फिर मुझे फिर से बनाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सही बन गया था। और फिर लास्ट ईयर मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था। तो इस साल मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करती हूँ। हर साल ही कोशिश करती हूँ कि कुछ कोई डिफरेंट टाइप का केक बनाऊँ। तो इस साल मेरी कज़न ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं रेड वेलवेट केक बनाऊँ। कई दफ़ा मैंने ट्राई किया और कोई इतना अच्छा, कोई इतना ख़ास नहीं बनता। तो फिर मैंने कहा चलो अब भी ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करके ही बंदे को पता लगता है। तो इस दफ़ा मैंने डिफरेंट रेसिपी यूज़ की थी, बहुत सिंपल थी। इसमें उन्होंने ऐसे किया था कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स कर लिए थे और फिर वेट इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स कर लिए थे। और वेट इंग्रेडिएंट्स में वैसे तो रेसिपी में ऑयल उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन मैंने सर्च किया था थोड़ा सा। सो अगर आप बटर यूज़ करें केक में तो उसका फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन यूजली जो है केक थोड़ा ड्राई बन जाता है। और अगर आप ऑयल यूज़ करें तो केक मॉइस्ट बनता है, लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो इस रेसिपी में 1.5 कप्स ऑफ ऑयल डालना था। तो फिर मैंने 3/4 कप ऑयल और साथ में 1 कप बटर मेल्ट करके डाल दिया। उसके अलावा इसमें बटर मिल्क भी डालना था। यूजली हमारे घर में बटर मिल्क नहीं होता, तो फिर मैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे 1 कप रेगुलर मिल्क में 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल लेती हूँ। लेकिन जब मैं केक बनाई थी उस टाइम मामा बटर बना रही थी व्हिपिंग क्रीम का। तो उस सब मिक्सचर को जब मामा ब्लेंड कर रही थी तो उसमें से जो लिक्विड सेक्शन था, लिक्विड पोर्शन था, वो एक्चुअली बटर मिल्क था। तो वो फिर मैंने यूज़ कर लिया। उसके लिए मुझे 1 कप चाहिए था, तो 1 कप को मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर लिया। पहले आधा डाल दिया मिक्सचर में और फिर जो रह गया उसमें फ़ूड कलरिंग मिक्स कर लिया, क्योंकि जो फ़ूड कलरिंग मैं यूज़ करी थी वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में था। तो वो किसी लिक्विड में मैं उसको मिक्स करती तो फिर ज़्यादा अच्छे से पूरे बैटर में इवनली कलर डिस्ट्रीब्यूट होना था। उसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर दिया और फिर अच्छे से सारा मिक्स कर दिया, पहले विस्क के साथ और फिर बाद में एक स्पैचुला के साथ। और फिर जो रेसिपी थी वो 3 9-इंच पैन्स के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ थ्री लेयर्स नहीं थे बनाने, मैंने ज़्यादा लेयर्स बनाने थे और थोड़े छोटे बनाने थे 9 इंच से। तो फिर मैंने क्या किया, एक बड़ा शीट पैन लिया और उसमें पार्चमेंट लगा के उसमें बेक कर दिया। ऐसे अगर आप करें तो फिर थोड़ी आसानी हो जाती है अगर आपने ज़्यादा लेयर्स बेक करने हो, क्योंकि फिर आपको डिफरेंट पैन्स में नहीं डालने पड़ते। सिर्फ आप एक पैन में ही डाल दें और फिर बाद में जो आपने शेप कट करनी है आप बाद में कट कर सकते हैं। फिर मैंने ऐसे कर लिया। बट जब ऐसे करना हो तो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप इसको स्प्रेड कर रहे हैं तो फिर इवनली स्प्रेड हो। पहले मैंने इसको थोड़ा टैप किया था एयर बबल्स निकालने के लिए और फिर छोटे स्पैचुला से मैंने स्प्रेड किया, क्योंकि अगर अब जैसे मैंने बेक किया था तो इतना मैंने इवनली नहीं था किया क्योंकि आई वाज इन अ हरी। लेकिन जब आप नहीं करते तो फिर साइडों से कहीं कहीं से क्रिस्पी बन जाता है, कहीं कहीं से फुल उसका अच्छे से राइज़ होता है। सो यू वांट टू मेक श्योर कि जितना आप कंसिस्टेंट कर सकते हैं उतना आप करें। वैसे तो यहाँ भी कंसिस्टेंट लग रहा है लेकिन इतना था नहीं, इसलिए कई कई जगहों पे वो थोड़ा सा क्रिस्पी बन गया, बट इट वाज फाइन, मैंने मैनेज कर लिया। जब केक ओवन में था तो फिर मैंने उसकी फ्रॉस्टिंग बना ली। यूजुअली रेड वेलवेट केक्स के साथ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग अच्छी लगती है, तो फिर मैंने क्रीम चीज़ और बटर को अच्छे से बीट कर लिया और फिर उसके अंदर आइसिंग शुगर 1 कप एट अ टाइम मैंने ऐड किया। सारी जो मैंने रेसिपी यूज़ की है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इट्स जस्ट ईजियर दैन सेइंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स। लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में 4 कप डालने थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कप्स डाले थे और ये मैंने 1 कप एट अ टाइम सारा मिक्स किया। 3 कप्स डालने के बाद मुझे लग रहा था कि इनफ मीठा है, तो मैंने फिर जो 4th कप था वो नहीं था ऐड किया। उतनी देर में फिर केक बेक हो गया। ऐसे शीट पैन में बेक करने का ये भी फ़ायदा होता है कि जल्दी बेक हो जाता है क्योंकि इट्स लेस थिक। फिर जब थोड़ा सा कूल हो गया फिर मैंने ये मेरा ख्याल है 7 इंचज़ का केक पैन का बॉटम हिस्सा था मेरे पास, उससे मैंने केक्स सारे मेजर कर लिए। पहले तो मेरे से 4 सर्कल्स बने थे, लेकिन आप देख सकते हैं टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट पे थोड़ी सी और केक का पोर्शन बच गया था। तो फिर बाद में मैंने उसका भी एक और 5th सर्कल बना लिया था जो मैं बाद में दिखाऊंगी।
और इस पॉइंट पे आके फिर मुझे लाइक सही से अंदाज़ा हुआ कि मेरा हाफ़ एंड हाफ़ ऑयल एंड बटर मिक्सचर का कोई फ़ायदा भी हुआ था कि नहीं। एंड द केक टेस्टेड रियली गुड और मॉइस्ट भी बना था। तो आगे से मैं ट्राई करूँगी और रेसिपीज़ जिनमें सिर्फ ऑयल लिखा हो तो फिर मैं हाफ हाफ करके ट्राई करूँगी। बट आई थिंक इट वर्कड रियली वेल। टेस्ट भी उसका अच्छा था और उसका टेक्सचर भी अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने केक्स स्टैक करने शुरू किए। बॉटम पे मैंने सबसे जो इवन और फ्लैट केक का सर्कल था वो मैंने रखा। और फिर आगे आप देख सकते हैं मैंने जो थोड़ा सा पीसेस मिक्स करके एक स्लाइस बनाया था वो फिर मैंने मिडल में डाला, क्योंकि उसका इतना पीस स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने सोचा वो मिडल में आएगा तो फिर सही रहेगा। फिर मैंने उसका अच्छे से क्रम कोट कर लिया और फिर फ्रिज में रख दिया उसको, केक को। और फिर जो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी बच गई थी वो भी मैंने फ्रिज में रख दी। जब वो अच्छे से कूल हो गए फिर मैंने निकाल के उसकी अच्छी सी आउटर लेयर कर ली। आउटर लेयर करने के बाद मुझे लग रहा था कि इतना मेरे से सफाई से नहीं होगा और फिर मैंने कुछ डेकोरेशन आइडियाज़ भी सर्च किए थे और मोस्टली जो है वो जो केक के एक्स्ट्रा क्रम्स होते हैं उसके साथ ही डेकोरेशन करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि आउटलाइन जो थी वो थोड़ी रफ़ थी तो फिर मैंने केक क्रम्स के साथ ही डेकोरेशन कर ली और साथ में जो केक का साइड था वो भी कवर कर दिया और अच्छा ही लग रहा था। इट डिडंट लुक बैड एंड इट वाज जस्ट अ रियली इजी एंड क्विक वे टू डेकोरेट द केक। वरना तो फिर बड़ा डिज़ाइन कर के टाइम भी लग जाता और हम बिज़ी भी थे काफ़ी, क्योंकि शाम को हमने प्लान बनाया हुआ था कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क्स देखने का। तो ऐसे फिर मैंने बस टॉप पे थोड़ा सा क्रम डाल दिया और फिर जो क्रीम चीज़ बच गई थी उसके साथ मैंने 2020 लिख दिया और फिर थोड़ी सी पाइपिंग कर दी, सिंपल लिटिल डॉलप्स ऑन द आउटसाइड। और ये आप देख सकते हैं केक का फाइनल लुक। इसको हमने बहुत रात को काटा था, आई थिंक 1 या 1:30, लेकिन बहुत मज़े का था। द क्रीम चीज़ वाज स्वीट लेकिन केक इतना स्वीट नहीं था, सो इट बैलेंस्ड आउट एंड इट टेस्टेड रियली गुड। और रेड वेलवेट केक्स की खासियत यही होती है कि उनमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें विनेगर भी डलता है और फिर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग होती है और बटर मिल्क भी डलता है। सो ऑल दोज थिंग्स contribute to kind of थोड़ा सा sour नहीं लेकिन थोड़ा सा टैंगी उसका फ्लेवर होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। केक जब फाइनली तैयार हो गया मैंने उसको फ्रिज में रख दिया और फिर हम डाउनटाउन के लिए निकल गए। हमने कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्लान्स बनाए हुए थे और उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, प्लान की हुई थी। सबसे पहले हम एक पार्क में गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की हुई थी, मोस्टली क्रिसमस के लिए थी। और इस टाइम लोग स्लाइडिंग भी कर रहे थे, लेकिन इतनी ठंड थी मैं बता नहीं सकती। आई थिंक -35 डिग्री सेल्सियस के करीब मौसम था और बाहर निकलते ही हम सब के हाथ पांव जम गए। वी वर फ्रीजिंग। तो बस फिर हम थोड़ा सा हमने वॉक किया, मे बी 5 मिनट्स हमने देखा है बस अंदर से थोड़ा सा हमने वॉक किया और फिर हम वापस गाड़ी में चले गए बिकॉज इट वाज टू कोल्ड। उसके बाद अंकल ने प्लान किया था कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। आई नो इट्स अ लिटिल आयरॉनिक, अभी मैं कह रही थी कि कितनी ठंड है लेकिन फिर हम आइसक्रीम खाने गए और ऐसे ही होता है। ठंड भी लग रही हो तो आइसक्रीम किसको नहीं पसंद होती। फिर हम सब ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम सिटी हॉल गए। सिटी हॉल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई थी, यहाँ भी डेकोरेशन उन्होंने बहुत प्यारी की हुई थी और साथ में आइस रिंक भी था, लोग स्केटिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी बहुत ठंड थी और हमने आइस स्केट्स अपने लेके नहीं आए थे, तो फिर हमने स्केटिंग नहीं की लेकिन हमने डेकोरेशंस को बहुत इन्जॉय किया। फिर एज़ 12 AM वॉज अप्रोचिंग, हमें एक दूसरे फैमिली फ्रेंड की कॉल आ गई और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम उनके घर आके फायरवर्क्स देख लें। तो फिर डाउनटाउन में देखने की बजाय हम उधर उनके घर चले गए और वहाँ पे हमने फायरवर्क्स को वेरी क्लोज अप एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही ख़त्म होता है आज का व्लॉग। यही थी हमारी थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी सेलिब्रेशन न्यू ईयर्स ईव की। आप भी ज़रूर शेयर करें आपने कैसे सेलिब्रेट किया, किसके साथ सेलिब्रेट किया और क्या क्या किया। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।